ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा में तृतीय और चतुर्थ अध्याय की कथा आज श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, मैं ज्ञान वैराग और भक्ति के कष्ट निवारण हेतु ज्ञान यज्ञ करूँगा। हे मुनि, आप उसके लिए स्थान बताएं। कुमार बोले, गंगा के किनारे आनंद नामक तट है, वहीं ज्ञान यज्ञ करें। इस प्रकार कहकर सनकादि नारद जी के साथ गंगा तट पर आ गए। इस कथा का भूलोक में ही नहीं बल्कि स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक तक हल्ला हो गया और बड़े बड़े संत भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पराशर, छायासुख आदि उपस्थित हो गए। व्यास आसन पर श्री सनकादिक ऋषि विराजमान हुए तथा मुख्य श्रोता के आसन पर नारद जी विराजमान हुए। आगे महात्मा लोग, एक और देवता बैठे। पूजा के बाद श्रीमद् भागवत का महात्म सुनाने लगे। जिसने श्रीमद् भागवत कथा को थोड़ा भी नहीं सुना, उसने अपना सारा जीवन चांडाल और गधे के समान खो दिया तथा जन्म लेकर अपनी माँ को व्यर्थ में कष्ट दिया। वो पृथ्वी पर भार स्वरूप है। जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर गोलोक धाम जा रहे थे, दुखी उद्धव के पूछने पर बताया था कि मैं अपने स्वरूप को भागवत में रखकर जा रहा हूँ, अतः ये भागवत कथा भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इसी बीच में एक महान आश्चर्य हुआ। हे सौनक, उसे तुम सुनो। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के सहित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गाती हुई सभा में आ गई और सनकादिक से बोली, मैं इस कलयुग में नष्ट हो गई थी। आपने मुझे पुष्ट कर दिया। अब आप बताएं, मैं कहाँ रहूं? कुमार बोले, तुम भक्तों के हृदय में निवास करो। इति तृतीयो अध्याय। चतुर्थो अध्याय में गोकर्ण उपाख्यान। जो मानव सदा पाप में लीन रहते हैं, दुराचार करते हैं, क्रोध अग्नि में जलते रहते हैं, इस भागवत के सुनने से पवित्र हो जाते हैं। अब आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण एक नगरी में रहा करता था। उसके धुंधली नाम की पत्नी थी। ब्राह्मण विद्वान एवं धनी था। उसकी पत्नी झगड़ालू एवं दुष्टा थी। ब्राह्मण के कोई संतान न थी, अतः दुखी रहता था। कई उपाय करने के बाद भी उसके संतान नहीं हुई तो अंत में दुखी होकर आत्महत्या करने के लिए जंगल में गया। वहाँ वह एक महात्मा से मिला। ब्राह्मण उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे संतान दो, नहीं तो आपके चरणों में ही आत्महत्या कर लूँगा। महात्मा ने उसे समझाया कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, किंतु उसने एक नहीं सुनी और आत्महत्या के लिए तैयार हो गया। तब दया करके महात्मा ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान हो जाएगी। ब्राह्मण फल को लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को आ गया और वो फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया। पत्नी ने वो फल बाद में खा लूँगी कहकर ले लिया और सोचने लगी, अहो, इस फल के भक्षण से तो मेरे गर्भ रह जाएगा, उससे तो मेरा पेट भी बढ़ जाएगा, उससे मैं ठीक से भोजन भी नहीं कर पाऊँगी। यदि कहीं गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं भाग भी नहीं पाऊँगी। ऐसे कुतर्क कर उस फल को नहीं खाया। इतने में उसकी छोटी बहन आ गई। धुंधली ने अपना सारा दुख छोटी बहन को सुनाया और कहा कि बता मैं क्या करूं। छोटी बहन बोली, इस फल को गाय को खिला दे, वह भी बांझ है, परीक्षा हो जाएगी और तुम अपने पति को बता देना कि फल मैंने खा लिया और मैं गर्भवती हो गई हूँ और मुझे सेवा के लिए एक दासी की ज़रूरत है और मैं आपकी दासी बनकर आ जाऊँगी और आपकी सेवा करूँगी। क्योंकि मैं गर्भवती हूँ, मेरा जो बच्चा होगा उसे आपका बता दूँगी। इसके बदले आप मुझे थोड़ा धन दे देना, जिससे मेरा भी काम चल जाएगा। ये सब बातें धुंधली ने अपने पति को बता दी और फल गाय को खिला दिया। समय पाकर बहन को बालक हुआ। उसे धुंधली ने मेरे बच्चा हुआ ऐसा कह दिया और धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। कुछ समय बाद गाय के भी अद्भुत बालक हुआ, जिसके कान गाय के जैसे तथा सारा शरीर मानव का था।
आत्मदेव ने उनका नाम गोकर्ण रखा। बड़े होकर गोकर्ण महान ज्ञानी हुए तथा धुंधकारी महादुष्ट हुआ। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मदिरा पान करने वाला जिसे देखकर आत्मदेव बड़े दुखी हुए। कहने लगे, कुपुत्रो दुखदायक, इससे तो बिना पुत्र ही ठीक था। पिता को दुखी देखकर गोकर्ण बोले। गोकर्ण जी ने पिता को समझाया, इस मांस मज्जा के शरीर के मोह को त्याग। पुत्र घर से आसक्ति को छोड़कर वन में जाकर भगवान का भजन करें। इतना सुनकर आत्मदेव वन में जाकर भजन करने लगे। गोकर्ण जी तीर्थाटन को चले गए। इति चतुर्थो अध्याय। धन्यवाद।